हाय एंड या इससे पहले कि तुम लोग पूछो कि ये ब्लश है या नहीं, ये लिटरली ब्लश ही है क्योंकि मेरा माइक पता नहीं कहीं खो गया है। मुझे सच में नहीं हूँ मेरा मेरे रूम में मैंने पूरा इधर से उधर कर दिया है, अप एंड डाउन कर दिया सब कुछ, बट मेरा माइक नहीं मिल रहा है। सो मुझे कुछ कुछ हाथ में चाहिए था, आदत पड़ गई मुझे ऐसे। नहीं तो मैं ऐसे सच में यहाँ पर ऐसे नाचने लग रहा थी, मतलब मेरा हाथ हिलते रहते कन्वर्सेशन के टाइम पे। सो माफ कर दीजिएगा आज के लिए मैं ऑडियो क्वालिटी कैसे कैसे करके बढ़ा दूंगी, मैंने सीखी ये कर। मुझे जिन लोगों की कमेंट आई थी ना कि माइक अच्छा नहीं, मतलब माइक कैसे यूज करना, अरे माइक तो गया। सो इसमें मुझे कुछ ऑडियो क्वालिटी का बदला करना पड़ेगा। ओके। सो एक्चुअली हुआ ये है कि मैं जब मेरा पहले वाले वीडियो वो कर रही थी ना, क्या बोलते उसको, अपलोड अपलोड कर रही थी ना, तभी मुझे मेमोरी याद आई विच वॉज अबाउट माई फ्रेंड्स। जब हम लोग एक बार प्रिपेयर कर रहे थे क्लास में, एंड हमने मेरे फ्रेंड से लिटरली बियर मंगवाई थी आई थिंक, जस्ट बिकॉज उसके घर के जो सामने ही थी वो शॉप जो भी होती उसकी। सो हमने उससे मंगवाई थी और वो डाइल्यूट करके सच में लेके भी आ गई थी अगले दिन। मैंने बहुत सारों में ड्रिंक भी की थी, मैं नहीं करी थी जस्ट बिकॉज मुझे फंसना नहीं था। मैं थोड़ी इनोसेंट किड थी उस टाइम पे, अभी भी हूँ मैं इनोसेंट, बहुत इनोसेंट हूँ। सो दैट्स व्हाई मुझे फंसना नहीं था, तो मैंने ऐसा कर लिया था। एंड आई हैड मैनी गुड मेमोरीज विद दैट फ्रेंड्स। आई यूज्ड टू हैव 20 पीपल सर्कल, फ्रेंड सर्कल। एंड मैं लिटरली ग्रुप में मुझे बिल्कुल जो अच्छे से ट्रीट करते थे ये लोग, और मुझे बहुत अच्छा लगता था उस ग्रुप में रहना। और मतलब ऐसा भी नहीं था कि ये लोग मुझे कभी इग्नोर कर देते थे, दे ऑलवेज यूज्ड टू आस्क मी फॉर एनीथिंग। और उसके बाद क्या हुआ था कि वो लोगों से मैं थोड़ा सा दूर हो गई थी, जस्ट बिकॉज मेरा जो क्लास था ना वो सफर हो गया और हमारे स्कूल में एक न्यू सेक्शन बना था। सो ऑब्वियसली उस वजह से मुझे दूसरे सेक्शन में डाल दिया। एंड मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड आई थी जो कि पहले उस ग्रुप में ही थी, बट वो थोड़ी सी नेग्लेक्टेड थी, उसे मतलब ऐसे ग्रुप में ज्यादा लोगों को वो पसंद नहीं थी। सो दैट्स वाई क्या हुआ कि मैं जब उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड मेरी जो फ्रेंड थी मैं उसको बहुत, मतलब शी वॉज लिटरली सो क्लोज टू माई हार्ट, और यहाँ है मेरे बिल्कुल अभी भी। सो क्या हुआ कि उसको सब लोग हेट करते थे, तो उन लोग, मैंने भी उन लोगों से बात करनी कम कर दी थी थोड़ी, बिकॉज शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड ऐसा था। सो थोड़े टाइम तक हमारा भी बहुत अच्छे चलता था, बट after losing their friends, I used to feel so lonely just because मुझे इतना ज़्यादा घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है। मैं कोचिंग से घर से कोचिंग ही जाती हूँ, इतना मैं बंक भी नहीं करती कि फिर स्कूल वो कोचिंग से टीचर्स कॉल कर देते हैं मेरे घर पे, तो मैं बंक भी नहीं कर पाती इतना ज़्यादा, कभी कभी करती हूँ बिल्कुल। सो मैं फिर उन लोगों को मिस करना स्टार्ट कर दिया जिस बिकॉज हम बहुत ज़्यादा ऐसे पार्टीज करते थे। एंड ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर खुद ही चेंजेस आने लग गए थे इसके बाद से। आई यूज्ड टू बी सो आइसोलेटेड आफ्टर दैट कि मुझे ना कॉल्स पे ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। मेरी सिर्फ एक जो फ्रेंड बची थी ना, मतलब जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जिससे मैं बात हमेशा उससे बात कर पाती थी, सब कुछ उससे शेयर करती थी। सो दैट्स व्हाई उससे एक एक घंटे तक के कॉल होते थे, बाकी सबसे मैं लिटरली 10-10 मिनट के कॉल्स पे बात करती थी। एंड पता नहीं क्यों उनसे मैं इतना डिटेच फील करने लग गई थी। एंड मुझे बिल्कुल बिल्कुल ही मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था ना कि आई डोंट वांट टू बी विद दैट स्नेक्स काइंड ऑफ पीपल। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे घटिया वीडियोस देख लिए थे विच वाज अबाउट कि ये फ्रेंडशिप में सारे स्नेक्स होते हैं एंड नो वन इज फॉर यू वगैरह वगैरह। मतलब लिटरली मेरा एक ओपिनियन है फॉर यू गाइस, do not consume this kind of negative content please। जो कि तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी बोल रहा है, और तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में भी कुछ बोल रहा है कि योर पेरेंट्स विल नेवर तुमको ऐसा ओपन अप नहीं होने देंगे, दे विल नेवर गिव यू फ्रीडम, डिसअपॉइंट देम। ऐसे ऐसे वीडियोस है ना, मेरी फीड में उस टाइम बहुत आते थे आई अबाउट दैट स्ट्रिक्ट पेरेंट्स प्लीज लायर्स, ऐसा कुछ होता है। मतलब मेरा लिटरली माइंड सेट ऐसा हो गया था ना कि फ्रेंड्स और पेरेंट्स तो मेरे लिटरली दुश्मन ही है, वो वाले फ्रेंड्स और पेरेंट्स। मेरी सिर्फ एक क्लोज फ्रेंड रह गई विच इज हर जो भी वो थी। एंड देन धीरे धीरे क्या होने लग गया कि मुझे तो सबसे डिटेचमेंट इतना हो गया था ना कि आई वॉज लिटरली सो
up in my mind कि मुझे ना लिटरली ऐसी फीलिंग आने लग जाती थी कि मैं अकेली ठीक हूँ, और मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सैड वाली स्टेज होती है ना, मैं वहाँ पहुँच गई थी लिटरली। एंड हाफ ऑफ द सिचुएशन अभी वहीं पर है। लिटरली मैं आधी आधी रात तक मैं ऐसे वीडियोस देखती रहती थी कि हाउ टू बी द coolest person and how to be the most लव, नहीं मोस्ट लव तो नहीं देखती थी। हाँ, पर मैं ऐसे वीडियो देखती थी विच वॉज ऑल अबाउट डिटेचमेंट। मतलब उनका फर्स्ट स्टेप ही डिटेचमेंट था। डोंट टेक ओपिनियंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड ऐसे ऐसे सारे वीडियोस थे वो। एंड आई यूज्ड टू गेट सो इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ देम वीडियोस कि मैं लिटरली किसी को भाव ही नहीं देने लग गई थी। एंड तो खुद को चेंज करने के लिए मैंने इतना बहुत वो किया था। और धीरे धीरे क्या होने लग गया कि स्टार्टिंग में तो ये सब चीजें बड़ी क्रेजी लग रही थी कि वाओ मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ एंड दैट्स सो एप्ट वगैरह वगैरह। बट आफ्टर दैट थोड़े टाइम बाद मेरा लिटरली माइंड बहुत घट गया तरीके से। मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया था सच में कि मैं बहुत ज्यादा से लोनली सैड बिस्तर में पड़ी रहती थी, कोने में पड़ी रहती थी, रोती रहती थी पूरे टाइम। एंड मुझे लिटरली फिर उनकी याद आने लग गई सच में। आई यूज्ड टू, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे रोती थी कि मुझे वापस से वही मेरा प्राइम चाहिए। बट प्राइम तो तब मिलेगा ना जब तुम प्राइम जैसी बनोगी। ऐसे जादू से कोई तुम्हारा प्राइम वापस देके थोड़ी चला जाएगा क्या मेरे को। सो ऑब्वियसली इसी वजह से आई यूज्ड टू फील सो सैड, सो डिप्रेस्ड। दिस वाज वो जो मेरा लाइफ का फेज था ना, वो लिटरली लास्ट ईयर क्लास 11 तक मेरा यही फेज चल रहा था। क्लास 10th के हाफ से 11 तक मेरा यही डिप्रेसिव फेज चल रहा था। एंड मैं बहुत ज़्यादा गंदी फीलिंग चल रही थी ना मेरी कि बस मैं बताइए, मतलब तुम लोग यू गाइस रियली तुम बहुत रिलेट कर रहे हो इस चीज़ से। बिकॉज आई एम लिटरली श्योर कि तुम लोग इस स्टेज पे हो अभी या थे कभी। सो आई वुड से कि ये वाले वीडियोस प्लीज मत देखो। हाँ, मैं ज्ञान क्यों बांट रही हूँ, मैं तो इस बारे में बात करनी है अभी। देखो यार, मेरे हिसाब से तो ना आई डोंट थिंक कि ये स्नेक कुछ होता है। बिकॉज मेरे अराउंड तो कोई मेरा ऐसा फ्रेंड नहीं है। दे ऑलवेज प्रेज मी अ लॉट। एंड जब से मेरी मतलब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसको जो भी लाइक नहीं करता था ना, सो उससे थोड़ा टाइम बाद मेरी बात बिल्कुल ही बंद हो गई। अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई जिसको कुछ मेरी मम्मी भी उसको लाइक नहीं करती थी फॉर सम रीजन। यू गाइस नो व्हाट काइंड ऑफ रीजन दे वर, मतलब तुमको पता चल ही गया होगा क्यों मेरी मम्मी हेट करती है। मेरी मम्मी को नहीं हेट करेगी, तुमको पता ही है ना बस तुमने। तो इन सब रीजन से मेरी मम्मी उसको हेट करने लगी थी। और मैं मतलब मेरी मम्मी मुझसे बहुत डिसअपॉइंट फील करती थी जब भी मैं उसके साथ घूमती थी या ऐसा ऐसा। मतलब मुझे हर बात पे डांट देती बिना मतलब कि मेरी मम्मी डांट देती थी, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं हो खुद तो भी मेरी मम्मी मुझे डांट देती। तो मुझे भी बुरा लगने लग गया। If you like the video, please subscribe to the channel. And I'm on a journey to change myself in 200 days. And today is day 5. So please subscribe to my channel. Bye.